नीचे ए मुआफ करने की ताकत के मौजू पर तफसीली मजमून पेश किया जा रहा है। मुआफ करने की ताकत। मुआफ करना एक ऐसा अमल है जिसकी अहमियत न सिर्फ हमारी ज़ाती ज़िंदगी बल्कि समाजी और रूहानी ज़िंदगी में भी नुमाया है। मुआफ करने की ताकत इंसान को अंदरूनी सुकून, ज़हनी आज़ादी और बेहतर ताल्लुकात फराहम करती है। ये मजमून मुआफ करने की अहमियत, इसके नफ्सियाती और रूहानी पहलू और अमली ज़िंदगी में उसके इस्तेमाल के तरीक़ों पर रोशनी डालता है। एक तारुफ ज़िंदगी में हमें अक्सर ऐसी सूरत हाल का सामना करना पड़ता है जहां हमें दिल आज़ारी, ख़यानत आ गलतियों का सामना होता है। उन हालात में मुआफ़ करना न सिर्फ एक इख़लाक़ी ज़िम्मेदारी है बल्कि ये एक ऐसी ताकत भी है जो हमें अंदरूनी तौर पर मजबूत बनाती है। मुआफ़ करने का अमल हमें अपने अंदर की मनफी तवानाइयों से आज़ाद करता है और हमें मोहब्बत, हमदर्दी और अमन की राह दिखाता ही। मुआफ़ करना मुश्किल ज़रूर है मगर ये अमल हमारे दिल और दिमाग को ताज़गी बख्शता है। इससे हम अपनी ज़िंदगी में मुस्बत तब्दीलियां ला सकते हैं और अपने आसपास के माहौल को बेहतर बना सकते हैं। ये मजमून इस बात की तफसील फराहम करता है कि किस तरह मुआफ़ करने की ताकत इंसान की शख्सियत को निखारती है और इसे नई ज़िंदगी अता करती है। तो मुआफ़ करने की तारीफ़। मुआफ़ करना सिर्फ ज़ाहिरी अल्फाज का तबादला नहीं बल्कि एक गहरा अंदरूनी अमल है। मुआफ़ करना इस अमल को कहते हैं जिसमें हम किसी की गलती या तकलीफ को दिल में जगह ना देकर इसे मुआफ़ कर देते हैं। ये अमल जज्बाती आज़ादी और नफ्सियाती सुकून का बाइस बनता है। मुआफ़ करने का मतलब ये नहीं कि हम गलतियों को दुरुस्त करार दे रहे हैं या उनको भूल जाते हैं, बल्कि हम इस बात का फैसला कर लेते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी की खुशियों को मनफी जज्बात के ज़ेरे असर नहीं आने देंगे। तो एक गुलतूहे का तस्लीम करना। मुआफ़ करने का पहला कदम यह है कि हम अपने अंदर की गलतियों और तकालीफ को तस्लीम करें। इस अमल में हमें अपने आप से ईमानदारी बरतना ज़रूरी है ताकि हम अपनी कमज़ोरियों और गलतियों को समझ सकें। गलतियों को तस्लीम करने से ही हम उनसे सबक सीख सकते हैं और आगे बढ़ने की राह हमवार कर सकते हैं। दो खुद एतमादी और खुद की कदर। जब हम दूसरों को मुआफ़ करते हैं तो ये अमल हमें खुद एतमादी और खुद की कदर का एहसास दिलाता है। मुआफ़ करने से हम अपनी अंदरूनी ताकत को पहचानते हैं और ये समझते हैं कि हम जिंदगी के किसी भी चैलेंज का सामना कर सकते हैं। ये अमल हमें अपनी ज़ात के साथ मोहब्बत करने और अपने आप को मुआफ़ करने की तरगीब देता है। 3 मुआफ़ करने के नफ्सियाती फ़वाद। एक ज़ानी सुकून और इज़्तिराब में कमी। मुआफ़ करने से ज़हनी सुकून हासिल होता है। जब हम किसी को मुआफ़ कर देते हैं तो हमारे जहन में मौजूद तनाव और इज़्तिराब कम हो जाता है। इस अमल से हम अपनी मनफी सोचों को ख़त्म करके मुस्बत ख़यालात की तरफ राग़िब हो जाते हैं। नफ्सियाती तहक़ीक़ बताती है कि मुआफ़ करने वाले अफ़राद में डिप्रेशन और अंज़ाइटी की शरह कम होती है क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी में मनफी तजुर्बात को छोड़कर आगे बढ़ते हैं। 2 ताल्लुक़ात में बेहतरी। मुआफ़ करने का अमल हमारे रिश्तों में भी बेहतरी लाता है। जब हम दूसरों की गलतियों को मुआफ़ कर देते हैं तो हमारे दिल में मोहब्बत और हमदर्दी के जज्बात पैदा होते हैं। इससे न सिर्फ ज़ाती ताल्लुकात मजबूत होते हैं बल्कि मुआशरती सतह पर भी हम एक मुस्बत माहौल कायम कर सकते हैं। मुआफ़ करने से हम दूसरों के साथ ज़्यादा खिलकर और बग़ैर किसी नफ़रत के बातचीत कर सकते हैं जो कि किसी भी रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए अहम है। 3 नफ्सियती आज़ादी। मुआफ़ करने का अमल हमें माजी की तलखियों और दुखों से आज़ाद कर देता है। जीम हम किसी को मुआफ़ कर लेते हैं तो हम माजी की जंजीरों को तोड़कर एक नई और आज़ाद ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं। ये अमल हमें अंदरूनी आज़ादी अता करता है और हमें अपनी तवानाई को मुस्बत कामों में लगा देता है। 4 रूहानी पहलू। 4 एक दीन और मुआफ़ करने का रिश्ता अक्सर मज़ाहिब और रूहानी तालीमात में मुआफ़ करने को आला इख़लाक़ी खूबी करार दिया गया है। इस्लाम में भी मुआफ़ करने को बहुत अहमियत दी गई है। कुरान मजीद में बार बार मुआफ़ करने और रहम दिली का जिक्र मिलता है जिससे ये ज़ाहिर होता है कि अल्लाह ताला मुआफ़ करने वालों को पसंद करता है। हज़रत असा और दीगर पैगंबरों की ज़िंदगी में भी मुआफ़ करने की मिसालें मिलती हैं।
जिन्होंने दुश्मनों को भी मुआफ करके मोहब्बत और अमन का पैगाम आम किया। 4 दो रूहान सुकून और मुआफ करना। रूहानियत में मुआफ करने का अमल एक बड़ी मनवियत रखता है। जब हम मुआफ करते हैं तो हमारे दिल में सुकून और इत्मीनान पैदा होता है, जो रूहानी तरक्की का बुनियादी जुज़्व है। ये अमल हमें अपने अंदर की बुराइयों से पाक करता है और अल्लाह के करीब होने में मदद देता है। रूहानी उलमा ने कई मर्तबा बयान किया है कि मुआफ करने वाला इंसान अपने अंदर की मनफी तवानाइयों को ख़त्म करके एक रोशन दिल और रोशन दिमाग के साथ अल्लाह की रहमत का मुस्तहिक बनता है। 5 मुआफ करने के समाजी असरत। 5 एक माइशरती हम आहंगी। मुआफ करने का अमल सिर्फ फ़र्द तक महदूद नहीं रहता, बल्कि इसके समाजी असरात भी नुमायां होते हैं। जब हम एक दूसरे को मुआफ कर लेते हैं तो मुआशरा में एक मुस्बत माहौल कायम होता है, जहां लोग एक दूसरे के दुख दर्द को समझते और बांटते। इससे मुआशरती हम आहंगी पैदा होती है और मुख्तलिफ तबकात के दरमियान मौजूद दुश्मनी और नफरत के जज्बात कम हो जाते हैं। 5 दो अमन और सुलह। मुआफ करने का एक बड़ा पहलू ये भी है कि ये समाज में अमन और सुलह का पैगाम देता है। जब हम दुश्मनियों और तनाज़ात को मुआफ करके अपने दिल को आज़ाद करते हैं तो इससे हमारे मुआशरा में अमन कायम होता है। बैन अल-अक़वामी सतह पर भी मुआफ करने के अमल को अमन के फ़रोग़ में एक अहम किरदार अदा करने वाला समझा जाता है। तारीख़ी मिसालों में ऐसे कई वाक़यात मिलते हैं जहां दुश्मनी के बावजूद मुआफ करने का अमल अमन की तरफ एक कदम साबित हुआ। 5 3 जराइम और सज़ा का तनासुब। मुआफ करने के अमल का ताल्लुक इंसाफ और मुआफ़ी से भी है। बाज़ औक़ात समाजी मामलात में भी मुआफ करने से जुर्म और सज़ा के निज़ाम में बेहतरी आती है। जब मुजरिम को मुआफ कर दिया जाता है तो वो अपनी गलतियों को सुधारने का मौका पाते हैं और मुआशरा उनके बेहतर मुस्तक़बिल की जानिब उम्मीद करता है। इस तरह का अमल न सिर्फ फ़र्द को बेहतर बनाता है बल्कि पूरे मुआशरा को एक मुस्बत समत में ले जाता है। 6 अमली ज़िंदगी में मुआफ करने के तरीक़े। 6 एक खुद को मुआफ करना। मुआफ करने का अमल सबसे पहले अपने आप को मुआफ करने से शुरू होता है। हर इंसान अपनी जिंदगी में गलतियां करता है। खुद को मुआफ करना एक अहम कदम है, क्योंकि जब हम अपनी गलतियों को कबूल कर लेते हैं तो हम दूसरों को भी मुआफ करने की ताकत रखते हैं। खुद एतमादी और खुद की कदर का एहसास मुआफ करने के अमल को मजबूत बनाता है। 6 दो दिल की गहराइयों से मुआफ़ी। मुआफ करने के लिए ज़रूरी है कि हम दिल की गहराइयों से मुआफ़ी दें। ये अमल महज ज़ाहिरी बातों तक महदूद नहीं बल्कि दिल की सच्चाई से निकलना चाहिए। जब हम वाकई दिल से मुआफ करते हैं तो हमारी रूह पर मुस्बत असरात मुरतब होते हैं। इसके लिए ज़हनी सुकून, मुराक़बा और दुआ का सहारा लेना मुफीद साबित होता है। 6 3 मस्बूत रवैये की तश्कील। मुआफ करने का अमल एक मुस्बत रवैया तश्कील देता है जो हमारी ज़िंदगी के हर शोबे में असरअंदाज होता है। मुस्बत सोच और मोहब्बत भरा रवैया न सिर्फ हमारे ज़ाती ताल्लुकात को मजबूत करता है बल्कि हमें अपने काम और मुआशरती जिम्मेदारियों में भी बेहतरी लाता है। एक बार जब हम मुआफ करने की आदत डाल लेते हैं तो हम अपनी ज़िंदगी में मुस्बत तब्दीलियां देखने लगते हैं। 4 अमली मिसालें और कहानियां। ज़िंदगी में मुआफ करने की ताकत को समझने के लिए अमली मिसालें बहुत अहम हैं। मुख्तलिफ मशहूर शख्सियात, मजहबी रहनुमा और आम अफराद ने अपनी ज़िंदगियों में मुआफ करने के अमल को अपनाया है, जिससे न सिर्फ उन्होंने अपनी ज़िंदगी बदल दी बल्कि दूसरों के लिए भी मिसाल कायम की। उन कहानियों से हमें यह सबक मिलता है कि मुआफ करना एक ऐसा अमल है जो दिल की सफाई और रूह की आज़ादी का बाइस बनता है। 7 मुआफ करने से जुड़े चैलेंजेस और उनका हल। 7 एक जज्बाती ज़ख्मियों का भरनाबाज औकात। हमें किसी को मुआफ करने में मुश्किलात पेश आती हैं क्योंकि हमारी दिल की गहराइयों में ज़ख्मी जज्बात मौजूद होते हैं। ऐसे में ज़रूरी है कि हम अपने जज्बात का इलाज करें और उनके ज़ख्म भरने दें। माहिर नफ्सियात और मुशीरों की मदद से हम अपने अंदर की तलखियों को दूर कर सकते हैं। जज्बाती इलाज के ज़रिए हम न सिर्फ खुद को मुआफ कर सकते हैं बल्कि दूसरों को भी मुआफ करने की ताकत पैदा कर सकते हैं। 7 दो यादों का बोझ। माजी की तलखियों और यादों का बोझ अक्सर मुआफ करने के अमल में रुकावट बनता है। उन यादों को हमेशा के लिए अपने दिल पर छाया हुआ महसूस करना एक नफ्सियाती बोझ है।
ان یادوں کو ترک کرنے کے لیے ذہنی ورزشیں اور مثبت سرگرمیاں اختیار کرنا ضروری ہے۔ یہ عمل وقت کے ساتھ ساتھ آسان ہو جاتا ہے اور انسان اپنے دل کو ماضی کے بوجھ سے آزاد کر کے ایک نئی زندگی کی طرف گامزن ہو۔